हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्वेल्थ हिंदी जो आपकी आरोह है, हिंदी का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको फर्स्ट चैप्टर का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है आपका आत्म परिचय। आत्म परिचय नामक जो पाठ है ये श्री हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के ऑल क्वेश्चन एंड आंसर आपको मैं कम्प्लीटली बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने सभी 12th वाले स्टूडेंट्स के साथ और अपना जो कार्य है वो कंप्लीट करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देख सकते हैं। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ ऐसा कहती है। तो ये कथन विपरीत से लगते हैं, तो इन विपरीत से लगते इन कथनों का आशय क्या है? आशय का मतलब होता है इसका मुख्यार्थ क्या है, यहाँ पर आपको गौर करना है। तो उत्तर आप देखिए, इन दोनों पंक्तियों में विरोध का आभास है, मतलब कह सकते हैं कि विरोधाभास है। ठीक है, विरोध का आभास है, मतलब कि कह सकते हैं विरोध आभास इसमें पाया जा रहा है। ये दोनों पंक्तियां एक दूसरे के बिना पूरी भी नहीं हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि उसने कभी जग का ध्यान नहीं किया है। इसका मतलब यह है कवि को लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं है। कविता की दूसरी पंक्ति में कवि ये कह रहे हैं कि हमें बिना अर्थ वाली बातों को छोड़कर समाज की खराब परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। इसका सीधा अर्थ यहाँ पर ये निकल रहा है कि कवि आपको बताना चाह रहा है कि जो समाज में खराब परिस्थितियाँ हैं इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आप देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो कवि के इस कथन का मतलब ये है कि मूर्ख मनुष्य माया रूपी संसार में फंस जाता है। मानव को इस बात का ज्ञान होता है कि यह संसार कुछ भी नहीं है, अपितु एक माया है। फिर भी वह इसमें उलझने से खुद को नहीं रोक पाता है और मोक्ष के रास्ते पर चलने वाले कुछ मनुष्य भी इस संसार में मौजूद हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में यदि मूर्ख लोग हैं तो कुछ लोग विवेकशील भी है, जिसमें बुद्धि होती है उसको विवेकशील बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। मैं जग और कहाँ का नाता, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मैं और जग और कहाँ का नाता, तो इसमें 3 बार इस और शब्द को इन्होंने शामिल किया है। तो इसमें आपको इस और की क्या बताना है? विशेषता आपको बताना है। तो उत्तर में आप विशेषता इस प्रकार से बताएंगे, देखिएगा। ये आप देख सकते हैं, इस पंक्ति में कवि ने 3 बार और शब्द का उपयोग किया है। इसका तात्पर्य इसमें यमक अलंकार है। सबसे पहली बात तो अलंकार पूछ ले तो यमक अलंकार बताइए। पहली बार और का उपयोग कवि स्वामी और आम आदमी को अलग करने के लिए करते हैं और दूसरी बार और शब्द का उपयोग दुनिया की विशेषता बताने के लिए करते हैं। तीसरी बार और शब्द का उपयोग यह बताने के लिए करते हैं कि दुनिया और कवि के बीच में कोई संबंध है या नहीं है। तो इसीलिए कवि ने 3 बार इसमें और शब्द का प्रयोग किया है। अब इसके बाद में आप नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? देखो, हरिवंश राय बच्चन ने बोला था कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ ऐसे, तो इसका मतलब आपको बताना है। देखिएगा, उपर्युक्त दिए गए वाक्य में कवि ने विरोधाभास अलंकार का उपयोग किया है। बच्चन जी कहते हैं कि उन्हें यह सामाजिक व्यवस्था संतुष्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी वह अपनी वाणी को शीतल रखने का प्रयास करते हैं। तो वाणी को कैसे रख रहे हैं? वो शीतल रख रहे हैं। ठीक है, अर्थात ठंडक जो उपलब्ध कराए ऐसे वो अपनी वाणी को रखना चाहते हैं, चाहे उनके भीतर कितना भी आक्रोश क्यों ना उत्पन्न हो। कवि कहते हैं कि उन्हें यह संसार बिना प्रेम के स्वीकार्य नहीं है, अर्थात कि इस संसार में वह क्या कर रहे हैं? अपने मन में प्रेम लेकर जीना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो इसमें उत्तर आप लिखेंगे, पक्षियों के बच्चे खाने की आशा में नीड़ों से झांकते हैं। वह अपने माता पिता के इंतजार में रहते हैं कि वह उनके लिए भोजन लेकर आएंगे और उनका पेट भरेगा। वह इसलिए भी नीड़ों से झांकते हैं क्योंकि उन्हें अपने माता पिता के प्रेम की याद आती है। यहाँ पर नीड़ का अर्थ आपको याद रखना है
नीड मतलब होता है घोंसला, ठीक है, नीड मतलब घोंसला होता है, अर्थात यहाँ पर घोंसले का जो अर्थ है वो लिया जा रहा है घर से, इसका सीधा सा अर्थ क्या है, घर, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 से, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। जल्दी जल्दी की आवृत्ति से कविता की विशेषता बताना है। देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता में समय की महत्ता का पता चलता है, मतलब समय का महत्व यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इस कविता में ये बताया गया है कि वह व्यक्ति जिसको लक्ष्य पाने की चाह होती है उसे अपने समय का ज्ञान नहीं होता है, वे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्सुक होता है, ठीक है, इसीलिए कहा गया है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। देखो, हम जी रहे हैं संसार में, तो ये संसार जो है ये दुखों से भरा पड़ा है, ठीक है, इसमें कई सारे कष्ट आते जाते रहते हैं, एक कष्ट खत्म हुआ दूसरा आ जाता है, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, क्योंकि सुख दुख तो जीवन का गहना है, इस प्रकार से कहा भी गया है। तो संसार में कष्टों को सहते हुए कोई भी व्यक्ति है वो जी सकते हैं, लेकिन खुश और मस्त रहकर, अर्थात खुशी और मस्ती का माहौल पैदा करके जीना चाहिए। ये इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कवि। तो आपको बताना है कि खुशी और मस्ती का माहौल हम किस प्रकार से इसमें पैदा कर सकते हैं। तो देखिएगा, मनुष्य का जीवन कई प्रकार के कष्टों से भरा है, उसे कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य की नियति ही कष्ट भुगतना है, ठीक है, यहाँ पर ये शास्त्रार्थ वाली बात की गई है, कष्ट भुगतना है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आपसे पूछ सकते हैं कि मनुष्य कैसा प्राणी है, तो याद रखेंगे आप सामाजिक प्राणी है। इसलिए वह हर रिश्ते को निभाता है। सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहकर ही वो अपनी क्रियाओं को संचालित करेगा, अर्थात सभी प्रकार के रिश्ते को निभाएगा। मनुष्य को दुख से परेशान नहीं होना चाहिए। सुख और दुख समय के चक्कर के साथ आते रहते हैं, जहाँ पर दुख के बिना सुख की सच्ची भावना पाई जा सकती है। इसलिए संतुलित और सकारात्मक रवैया अपनाकर जीवन को हंसमुख बनाना चाहिए। संतुलित और सकारात्मक रवैया आपको अपने जीवन में अपनाना है और हंसमुख बनाना है जीवन को, सुमड़ी टाइप नहीं रहना है अपने को। और लगातार सक्रियता भी कष्टों को भूलने में मदद कर सकती है। जैसे मान लीजिए, अगर आप एक्टिव हैं, किसी भी काम को करने के लिए अगर आप एक्टिव हैं तो उस काम में आपका मन लग जाएगा, तो आपको किसी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो मन है वो हो जाएगा आपका डाइवर्ट, ठीक है, डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए तो कवि ने इससे कहा है कि हमें इसी प्रकार से हंसमुख रहना चाहिए, सभी की हेल्प करनी चाहिए और जितना हो सके सभी के चेहरे पर हमें स्माइल लानी चाहिए, ऐसे हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए। तो इसी प्रकार से वो कवि जीवन जीने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खुशी और मस्ती का माहौल पैदा करना चाहिए, भले संसार में कितने ही कष्ट क्यों ना हो। तो दोस्तों, अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चनों के आंसर कंप्लीट बताऊंगा सारा, और इसके बाद में आपको ग्रामर की चीज़ें भी मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस में, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, अपना जो भी काम है वो कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।